नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 9th क्लास के पहले अध्याय कबीरदास जी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन कबीरदास जी के जीवन परिचय को देखेंगे। तो जीवन परिचय में सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। कबीर का जन्म बताया जाता है कोई 1398 ईस्वी को। कहाँ पे? काशी में। और इनकी मृत्यु बताई जाती है कोई 1518 ईस्वी। कहाँ? मगहर में। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? काशी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? कोई 1518 ईस्वी में मगहर में। कबीर का जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से। विधवा ब्राह्मणी की कोख से। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय के कारण तुलसी को क्या कर दिया था? त्याग दिया था, छोड़ दिया था। एक तालाब था जिसका नाम था कोई लहर तारा। तालाब था लहर तारा। कौन से तालाब में कबीर को छोड़ दिया गया था? लहर तारा नामक एक तालाब था। उस तालाब के अंदर कबीर को छोड़ दिया गया था। वहाँ पर एक जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीमा, जो निसंतान थे। वो हमेशा वहाँ पर ईश्वर की भक्ति करने के लिए आया करते थे, संतान प्राप्ति के लिए आया करते थे। तो एक दिन उनको उस तालाब के अंदर जो कबीर थे वो तैरते हुए मिल गए। तो ईश्वर की कृपा समझ करके उन्होंने कबीर को क्या कर लिया? अपना लिया था। और कबीर का लालन पालन भी किसने किया था? उन्हीं जुलाहा दंपति ने किया था। तो जुलाहा दंपति थे। जुलाहा दंपति कौन थे? नीरू और नीमा। इन्होंने कबीर का क्या किया था? पालन पोषण किया था। ये दोनों कैसे थे? निसंतान थे। बात करते हैं इनके गुरु की। कबीर का जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीर का गुरु किसे बताया जाता है? रामानंद को कबीर का गुरु बताया जाता है। कहते हैं कबीर की जो पत्नी थी उसका भी नाम बताया जाता है। कबीर की जो पत्नी थी उनका नाम बताया जाता है कोई लोई। ऐसे कहते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कोई बताया जाता है कमाल और पुत्री का नाम बताया जाता है कमाली। ऐसा ही बताया जाता है। कबीर थे वो एक अनपढ़ संत थे। कबीर कैसे संत थे? अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। ये उपदेश दिया करते थे। उस समय का जो समाज था, उस समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, ढकोसले, आडंबर आदि थे। उनके विरुद्ध उस समय आवाज़ किसने उठाई थी? कबीरदास जी ने ही उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो ये जहाँ पर भी जाते थे समाज की बुराइयों के ऊपर तीखा प्रहार किया करते थे। इनका एक शिष्य था जिसका नाम बताया जाता है कोई धर्मदास। ये धर्मदास था। ये कबीर के दिए गए उपदेशों को लिखा करता था, यानी लेखनीबद्ध करने का काम कौन करता था? धर्मदास किया करता था। कबीर तो अनपढ़ थे, वो तो केवल उपदेश दिया करते थे। इसलिए वो कहते भी थे कि मस्सी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कि मस्सी यानी स्याही और कागज़ को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। इसलिए कबीर अनपढ़ थे। उनका शिष्य था तो धर्मदास, इसने ही इनके उपदेशों को लेखनीबद्ध किया है। कबीर की जो भाषा है वो है कोई सद्दुकड़ी, और इसी सद्दुकड़ी का दूसरा नाम है पंचमेल खिचड़ी।
कबीर की भाषा कौन सी है? सद्दुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा बताई जाती है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब अनेक भाषाओं का मिश्रण था, क्योंकि इनकी कोई अपनी एक भाषा नहीं थी। जहाँ पर भी जाते उसी भाषा के अंदर वो उपदेश दिया करते थे, तो अनेक भाषाओं का मिश्रित रूप इनके उपदेशों के अंदर हुआ करता था। उस समय का समाज जो मूर्ति पूजा में लगा हुआ था, उस मूर्ति पूजा में लगे हुए समाज के ऊपर भी कबीर ने तीखा प्रहार किया था और कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसी खाई संसार। कि अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाता है तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूज लूँ, कि उस पत्थर से तो वह चाकी अच्छी है कि जिससे पीस करके पूरा संसार अपना पेट भरता है। इसलिए कबीर की जो वाणी थी वो अत्यधिक प्रभावशाली वाणी थी, और प्रभावशाली वाणी होने के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा था भाषा का डिक्टेटर। क्या कहा था? भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है आचार्य। इनकी भाषा थी वो बहुत अधिक प्रभावशाली थी, और प्रभावशाली भाषा होने के कारण ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा था? भाषा का डिक्टेटर, भाषा का आचार्य इनको कहा गया था। आगे बात करते हैं इनकी रचनाएं। कबीर की जो रचनाएं थी उनकी रचनाओं में है साखी, शबद और रमेनी। कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकी, शबद और रमेनी। और इन तीनों का जो मिला हुआ रूप है उसको कहते हैं बीजक। ये तीनों रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? बीजक में। कबीर की कितनी रचनाएं हैं? 3, साकी, शबद और रमेनी। और ये तीनों रचनाएं किसके अंदर संग्रहित हैं? बीजक के अंदर संग्रहित हैं। ये कबीर का एक सामान्य सा परिचय हमने पढ़ा है। जन्म हुआ था इनका कोई 1398 ईस्वी काशी के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी कोई 1518 ईस्वी के अंदर मगहर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। कबीर का जो जन्म था वो एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, और लोकलाज के भय के कारण उसने कबीर को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। कौन से तालाब के अंदर छोड़ा था? लहर तारा तालाब के अंदर इनको छोड़ दिया था। उस लहर तारा तालाब के पास में एक जुला दंपति थे, नीरू और नीमा, जो निसंतान थे। वो संतान प्राप्ति के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए वहाँ पर आते थे। जब लहर तारा तालाब में उनको तैरता हुआ कबीर मिला, उसको उन्होंने अपना लिया। कबीर का लालन पालन था वो भी उस जुला दंपति नीरू और नीमा ने ही किया था। कबीर के जो गुरु थे उनका नाम कोई रामानंद बताया जाता है। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कोई लोई बताया जाता है। इनके एक पुत्र और पुत्री का भी उल्लेख मिलता है कि इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीर थे वो एक अनपढ़ संत थे। कबीर का जो शिष्य था उसका नाम बताया जाता है कोई धर्मदास बताया जाता है। कबीर की भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा सद्दुकड़ी भाषा है, यानी साधुओं की भाषा है। ये स्वयं भी एक साधु थे, संत थे, जहाँ पर भी जाते थे वो उपदेश ही दिया करते थे। तो इनकी भाषा सद्दुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। और इनकी प्रभावशाली भाषा के कारण, इनकी प्रभावशाली भाषा से प्रभावित होकर के और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किसकी संज्ञा दी थी? वाणी का डिक्टेटर या भाषा का डिक्टेटर। वाणी का भी कह सकते हैं, वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर, वाणी का आचार्य इनको कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, साकी, शबद और रमेनी। और ये तीनों किसके अंदर संग्रहित हैं? बीजक के अंदर संग्रहित हैं। ये कबीर का एक सामान्य सा परिचय रहा है। अब आगे अपन इनके कुछ दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। आगे पहला दोहा देखेंगे अपन कबीरदास जी का। कबीरदास ने जो बातें हैं वो रूपों के माध्यम से समझाई हैं, यानी एक बात के 2 अर्थ उन्होंने लिए हैं। पहला जो दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनंत उड़ी ने जाई। क्या कह रहे हैं? मानसरोवर
झील का नाम है, पवित्र झील है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरीके से भरी हुई। हंसा यानी हंस, यहाँ पर हंसा हंस के लिए भी है और एक साधक, साधक यानी साधना करने वाला मनुष्य, ईश्वर की भक्ति करने वाला मनुष्य। केली यानी क्रीड़ा, खेल। केली का मतलब क्या होता है? खेल या क्रीड़ा। करई का मतलब कर रहे हैं। मुक्ता फल यानी मोती। मुक्ता का मतलब स्वच्छंद होकर के या आज़ाद होकर के या स्वतंत्र होकर के। अनंत दूसरी जगह। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मानसरोवर पवित्र झील है, वह मानसरोवर की पवित्र झील पानी से अच्छी तरीके से क्या है? भरी हुई है। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर की जो झील है वो पानी से अच्छी तरीके से भरी हुई है। हंसा केली करई, और उस पानी से भरी हुई पवित्र झील के अंदर हंस हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस उस पानी के अंदर खेल रहे हैं, अत्यधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो जो हंस हैं वो स्वच्छंद होकर के, बिल्कुल आज़ाद होकर के, और उस झील में से क्या चुग रहे हैं? मोती चुग रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बिल्कुल स्वच्छंद हैं, और स्वच्छंद होकर के उस मानसरोवर झील से क्या निकाल रहे हैं? मोती निकाल रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाई, वहाँ पर उनको इतना अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है कि अब वो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। ये एक तो इनका सामान्य अर्थ ये है। हंस के संबंध में तो इनका सामान्य अर्थ ये है कि मानसरोवर झील है वो पानी से अच्छी तरीके से भरी हुई है। हंसा केली करई, और उस पानी से भरी हुई झील के अंदर हंस हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस उसके अंदर खेल रहे हैं या खेलने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो हंस हैं उस मानसरोवर झील से स्वच्छंद होकर के मोती क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाई, और अब वो हंस हैं उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था है, विश्वास है, या जिस व्यक्ति का मन ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, वह व्यक्ति है, वह उस ईश्वर को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति या जो साधक ईश्वरीय प्रेम में आत्मलीन हैं, उन्हें आत्मलीन साधकों को उस ईश्वरीय प्रेम में इतना अधिक आनंद मिल रहा है, या वो स्वच्छंद होकर के और ईश्वर प्रेम में डूबे हुए हैं, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अब वो उसको छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। वो सांसारिक कष्टों या सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही उनको किसकी प्राप्ति हो रही है? मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इस संसार में मोक्ष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो मोक्ष का अधिकारी कबीर ने किसको बताया है? उन साधकों को मोक्ष का सच्चा अधिकारी बताया है, जो साधक ईश्वरीय प्रेम में आत्मलीन हैं, ईश्वरीय प्रेम में आत्मलीन हैं, परिपूर्ण हैं, और वो उसी के अंदर अपने सुख को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे साधकों को, ऐसे सच्चे साधकों को सांसारिक सुखों की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। और ऐसे जो मनुष्य, ऐसे जो साधक होते हैं, वो उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वहीं पर सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है और सुखों की प्राप्ति हो रही है। किस प्रकार कि जिस प्रकार से जो हंस हैं वो मानसरोवर झील के अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, अत्यधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उससे मोती वो क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं, और उस स्थान को वो छोड़ करके जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार से एक सच्चा साधक, एक सच्चा ईश्वरीय प्रेम में डूबा हुआ आत्मलीन जो व्यक्ति है, उसको भी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और उस आनंद के लिए वह उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता। दूसरा देखो,
प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले ने कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा था। प्रेमी का मतलब एक सच्चे साधक, एक सच्चा ईश्वरीय भक्त को मैं ढूंढ रहा था। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं एक सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था, प्रेमी मिले ने कोई, लाख प्रयत्न करने पर भी मैं एक सच्चे प्रेमी को ढूंढ नहीं पाया, एक सच्चे ईश्वर साधक को मैं ढूंढ नहीं पाया। प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले ने कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं एक सच्चे ईश्वरीय साधक को ढूंढ रहा था, एक सच्चे ईश्वर भक्त को मैं ढूंढने निकला। मैंने लाख प्रयत्न किए, कोशिश की, लेकिन मुझे इस संसार के अंदर एक सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिले। यहाँ पर प्रेमी किसके लिए है? सच्चे ईश्वर के भक्त के लिए। कि प्रेमी को जब प्रेमी मिले, कि जब एक सच्चे ईश्वर के भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होय। उस समय उसके सारे सांसारिक कष्ट दुर्गुण हैं जो किसके समान हैं? विष के समान हैं। वो भी किसके समान बन जाते हैं? अमृत यानी सुख के समान बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? विष यहाँ पर किसको कहा गया है? सांसारिक सुखों को विष कहा गया है, दुर्गुणों को भी विष कहा गया है, और अमृत किसको कहा गया है? सुख को अमृत कहा गया है। कि जिस व्यक्ति को एक सच्चा साधक मिल जाता है, जिस सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है, उस समय उसके सारे सांसारिक कष्ट दुर्गुण जो विष के समान हैं वो किसके समान हो जाते हैं? यानी वो सुख के समान हो जाते हैं, अमृत के समान बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है। तीसरा देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी चढ़ना, सहज यानी आसानी से। दुलीचा का मतलब होता है एक छोटा आसन जो हाथी वगैरह के ऊपर लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं जीन। सहज दुलीचा डारी में डाल करके। स्वान, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। स्वान का मतलब कुत्ता, भूकन यानी भौंकना, झक मारना यानी मारे मारे फिरना, बेकार कहना बोलना। तो कबीरदास जी यहाँ पर साधकों को संबोधित कर रहे हैं, उपासकों को संबोधित कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सच्चे उपासकों, आप हाथी रूपी, आप हाथी के ऊपर आसन लगा कर हस्ती चढ़िए ज्ञान को। ये सच्चे उपासकों, आपने ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आसानी से आसन लगा करके आप निरंतर चल रहे हो। हे सच्चे साधकों, आपने ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर क्या लगा लिया है? आसन लगा लिया है, अपना साधना का आसन लगा लिया है, और उस साधना का आसन लगा करके आप निरंतर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कि आपने कौन सा हाथी, कौन से हाथी के ऊपर सवार हो? ज्ञान रूपी हाथी। और उस ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर आपने क्या लगा लिया है? सहज दुलीचा डारी। उसके ऊपर आपने ज्ञान रूपी आसन बिछा लिया है। स्वान रूप संसार है। हे साधको, ये संसार तो एक कुत्ते के समान है। हे साधको, ये संसार तो एक कुत्ते के समान है, भूकन दे झक मारी, जो एक हाथी को चलता हुआ देख करके व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। कि जिस प्रकार एक हाथी जा रहा होता है, कुत्ते उसको देख करके क्या करते रहते हैं? भौंकते रहते हैं। इसलिए हे साधको, तुम्हें इस प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवार होकर के आसन लगा करके और अपने साधना रूपी पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हो, उस समय चाहे संसार के लोग, चाहे सांसारिक लोग आपकी कितनी भी आलोचना करें, आपकी कितनी भी निंदा करें, आपको इन चीज़ों से कभी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार नहीं है? कि जिस प्रकार से हाथी को चलता हुआ देख करके कुत्ता उसको
भोगता रहता है, उसी प्रकार से संसार भी किसके समान है? कुत्ते के समान है। जो लोग संसार में अच्छा काम करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों को देख करके उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। इसलिए एक सच्चे साधक को संसार की इस प्रकार की निंदा और बुराई से कभी उसको विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। चौथा है, पखापखी के कारणे जग रहा बुलान। पखापखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, बुलान का मतलब बुलाना। निरपक्ष, निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष। होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कितनी अच्छी बात कही कबीरदास ने। पखापखी के कारणे जग रहा बुलान। आज यही तो स्थिति है, पखापखी ने पक्ष और विपक्ष, आज दो चीज बन गई हैं, कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष, दो चीज हो जाती हैं। तो ये संसार है पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़ करके, आज वर्तमान में संसार पक्ष और विपक्ष के झगड़े में फंस गया है। आज संसार के लोग पक्ष और विपक्ष में फंस गए हैं। जग रहा बुलान, और पक्ष विपक्ष के झगड़े में फंस करके वो लोग इस संसार को क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। वो केवल अपने स्वार्थ के अंदर ही लीन हैं, अपने स्वार्थ के अंदर ही लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ को ही वो पूरा कर रहे हैं। पखापखी के कारण, कबीर कह रहे हैं कि आज जो पूरा संसार है या आज जो संसार के लोग हैं वो पक्ष और विपक्ष के कारण आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जग रहा बुलान, और इस कारण, इस आपसी पक्ष और विपक्ष के कारण, इस आपसी मतभेद के कारण वो इस संसार को भी भूल गए हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे। संसार के अंदर जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान। वही व्यक्ति संसार के अंदर एक सच्चा संत है, वही व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति कहलाता है। कौन सा व्यक्ति सज्जन कहलाता है? जो व्यक्ति निष्पक्ष रहता है, जो पक्ष और विपक्ष के झगड़े में नहीं पड़ता है, जो सांसारिकता के अंदर नहीं फंसता है, वही व्यक्ति ही ईश्वर का भजन कर पाता है। उसी व्यक्ति को संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। तो पखापखी के कारण जग रहा बुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के झगड़े में फंस गए हैं, स्वार्थ पूर्ति के अंदर लगे हुए हैं, सांसारिकता निभाने में लगे हुए हैं, और इस कारण आज उन्होंने संसार को भी भुला दिया है, ईश्वर की भक्ति को भी उन्होंने भुला दिया है। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस संसार में जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से, पक्ष विपक्ष से परे होकर के और ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और वही व्यक्ति एक सच्चा साधक कहलाता है। पांचवा है, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता दुई के निकट न जाई। बहुत अच्छी बात। क्यों? कबीर क्या थे? कबीर को जब ऐसी एक किंवदंती है कि जब कबीर का निधन हुआ था तो उस समय इनका जो शव था, उस शव को हिंदू तो ये कह रहे थे कि हम इसको जलाएंगे, और मुसलमान ये कह रहे थे कि हम इसको दफनाएंगे। यानी मुसलमान तो उसको मुसलमान बता रहे थे, हिंदू उसको हिंदू बता रहे थे। पूरी रात उसके शव के पास बैठे रहे और कहा कि सुबह इसके ऊपर अपने फैसला करेंगे कि इसको दफनाना है या इसको जलाना है। जब सुबह आकर के उन्होंने देखा तो उनके शव की जगह दो फूल मिले थे। उनका शव गायब हो गया था। एक फूल को मुसलमान ले गए जिन्होंने उसको दफना दिया, एक फूल को हिंदू ले गए जिन्होंने उसको जला दिया। तो कबीर थे वो अपने आप को न तो हिंदू बताते थे और न ही मुसलमान बताते थे। उसी के ऊपर उनका ये दुआ है, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदा। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू है वो राम कहते कहते मर गया। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू है वो राम का नाम लेते लेते मर गया, राम कहते कहते मर गया। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान है वो खुदा कहते कहते मर गया। दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के झगड़े के अंदर लगे रहे। कहे कबीर सो जीवित। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी है। इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है, जीवित कहलाने का अधिकारी है। दुई के निकट न जाई।
जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों के मतलब हिंदू और मुसलमान से जो व्यक्ति दूर रहता है, जो व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, वही व्यक्ति संसार में जीवित रहने का अधिकारी है। क्योंकि ईश्वर है वो न राम के रूप में न खुदा के रूप में, ईश्वर है वो एक है। कबीर ने ये बात कही थी कि ईश्वर क्या है, एक है। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू है वो राम कहते कहते, राम का नाम लेते लेते मर गया, और मुसलमान है वो खुदा का नाम लेते लेते मर गया। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी है, वही व्यक्ति जीवित रह सकता है, दुई के निकट नहीं जाई। जो इन दोनों ही हिंदू और मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ता है, वह तटस्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी क्या है, मानवता है। मानवता से आगे कोई धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति संसार में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, वही व्यक्ति है वो संसार के अंदर जीवित रहने का अधिकारी है। ये अपने 5 दोहे थे और कबीर का अपने परिचय पढ़ा। आगे के वीडियो के अंदर इनके आगे बचे हुए दोहे अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।